हेलो। मैं परमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद परमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 26। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस संख्या का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जब भी आपको बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाता है तो वहाँ पर जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वो होती है वर्गमूल निकालने की भाग विधि। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18,769 भाग विधि में हम क्या करते हैं, दाहिने तरफ से दो दो अंकों के हम क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं। दो दो और ये बच गया एक। उसके बाद एक ऐसी संख्या से हम यहाँ पे भाग देते हैं जिसका स्क्वायर करने पर क्या है, या तो एक आए या फिर एक से छोटी संख्या है। तो ऐसी संख्या है एक, एक एकम एक, एक में से एक गया जीरो। उसके बाद उतर के आए ये पूरा जोड़ा 87। जो एक हमने यहाँ पे रखा है इसको हम यहाँ पे ऐड भी करते हैं, एक और एक दो यहाँ पे साइड में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें ऐसी संख्या रखनी है जिससे क्या है, या तो 87 आए या फिर 87 से छोटी संख्या है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ तीन। अगर यहाँ पे तीन रखा है तो यहाँ भी मैं तीन रखूँगा। तो तीन तिया 9, तीन दूना 6। उसके बाद 17 में से 9 गया 8, 7 में से 6 गया 1। यहाँ से उतर के आएगा ये पूरा जोड़ा, और यहाँ पे तीन से गुणा किया था तो यहाँ पे तीन ऐड भी करना पड़ेगा। तो 23 और तीन 26। उसके बाद यहाँ पे ऐसी संख्या सोचनी है जिसको गुणा करने से कितना है, 1869। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 7, यहाँ पे भी 7, 7 सत्ता 49, 7 छक्का 42 और 4 46, 7 दूनी 14 और 4 18। तो यहाँ पे शेषफल तो आपका आ गया जीरो और भागफल कितना आया, 137। तो जो ये भागफल आता है यही आपका क्या होता है, वर्गमूल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है, 16,000 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। आपको यहाँ पे दे रखा है P बराबर दे रखा है 16,000, मूलधन दे रखा है 16,000, R बराबर आपको दे रखा है 25%, T समय आपको दिया है 3 वर्ष, और आपको पूछा है मिश्रधन। मिश्रधन होता है A। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, P का मान कितना है 1600। उसके बाद 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 25/100 की होल घात कितनी है, T का मान कितना है 3 वर्ष। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 1600 गुणा 25 से ये कट गया एक बार, 25 से 100 कट गया 4 बार। तो यहाँ पे आएगा 4 एकम 4 और एक 5, 5/4 की घात 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1600 गुणा 5/4 कितनी बार है, 3 बार, 5/4 गुणा 5/4, 4 से 16 कट गया 4 बार। तो यहाँ पे आया 400, फिर 4 से कट गया 400 100 बार, फिर 100 कट गया 4 से 25 बार। तो ऊपर आपका बच गया 25 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 25 पंजे 125, पंजे 625, और 625 गुणा 5 कितना होगा, 625 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 छक्का 30 और एक 31। तो 31 25 का इसका क्या होगा, मिश्रधन होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 0.825 यहाँ पर दो बार है और यहाँ पर 0.7175 यहाँ पर दो बार है। तो फॉर्मूला अगर इसको बनाएं तो यहाँ पे होगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.825 का स्क्वायर माइनस 0.175 का स्क्वायर अपॉन में है आपका 0.825 माइनस 0.175। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये होगा ए, ये होगा ए, ये होगा आपका बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। 0.825 प्लस 0.7
0.175 इंटू 0.825 माइनस 0.175 ब्रैकेट बंद। उसके बाद बट्टे में है आपका 0.825 माइनस 0.175। तो यहाँ पर क्या है 0.825 माइनस का है, उसके बाद माइनस 0.175 है। तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है सेम है, तो इससे ये कट गया। आपका क्या बच गया 0.825 प्लस 0.175 बराबर कितना होगा 5 और 5 10 को 0। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 0.825 प्लस में आएगा आपका 0.175, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10, तो दशमलव के नीचे दशमलव। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका 1, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था और आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ करना भी नहीं था। यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा था, आपका केवल प्लस वाला बचता, आपको इन दोनों को ऐड करना था बस। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य एक प्रकार से औसत ही होता है। क्या होता है, औसत होता है। तो माध्य बराबर होता है आपका, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमें सबसे पहले 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है आपका n प्लस 1/2। तो n यहाँ पे टोटल कितनी संख्याएं हैं 100, तो n बराबर आपका है 100 और n की वैल्यू यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं तो 100 गुणा 100 प्लस 1 बटे 2, तो 2 से 100 कट गया 50 बार और यहाँ पे बच गया आपका 50 गुणा 100 प्लस 1 बराबर कितना होगा 101। तो ये आपका योग आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये योग आ गया और संख्याएं कितनी है टोटल 100। तो माध्य बराबर होगा आपका आंकड़ों का योग कितना है 50 गुणा 101 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है 100। 50 से कट गया 100 2 बार। अब इसमें हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे 101 को, तो 2 पंजे 10, यहाँ पे 0 उतर क्या है 1। अब 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0। उसके बाद फिर से भाग नहीं जा रहा, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ उतर क्या आएगा 0, 2 पंजे 10। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है उसका आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, r बराबर आपको दिया है 4.2 सेंटीमीटर। गोले का आयतन होता है आपका, गोले का आयतन होता है, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 गुणा 22 यहाँ पे पाई का मान आपको क्या रखना है 3.14। तो 3.14 पाई की जगह में गुणा r कितना है 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। इसके बाद 3 से कट गया 42, 14 बार 14 42, तो यहाँ पे 1.4। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 गुणा 14 और इसको गुणा करते हैं, 14 चौको 56, 14 एकम 14 और 5 19 को 9, 14 तियाँ 42, 42 और 1 43। तो यहाँ पे कितना आ गया, कितने अंक हैं दशमलव के बाद 1 और 2 और 1 यहाँ पे 3, तो 1 2 3 अंक यहाँ पे भी छोड़ने पड़ेंगे। गुणा में आपका आएगा 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर होता है, अगर इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो इसका स्क्वायर होता है 17 64 और दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2, तो यहाँ पे 2 अंक से पहले दशमलव। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 4 नमा 36 और 2 38, 4 तियाँ 12, 12 और 3 15, 4 चौको 16 और 1 17। तो यहाँ पे कितने अंक थे 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक थे 3, तो यहाँ पे भी 3 अंक से पहले।
गुणा में आपका कितना है 17.64। अब इन दोनों को गुणा करेंगे। काफ़ी लंबा ये क्वेश्चन, काफ़ी लंबी इसमें कैलकुलेशन है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 17.584 गुणा में आपका आएगा 1764। तो 4 चौको 16 को 6, 4 अट्ठा 32 और 1 33, 4 पंजे 20 और 3 23, 4 सत्ता 28 और 2 30, 4 एकम 4 और 3 7। उसके बाद 6 से करेंगे तो 6 चौको 24 को 4, 6 अट्ठा 48 और 2 50 को 0, 6 पंजे 30 और 5 35, 6 सत्ता 42 और 3 45, 6 एकम 6 और 4 10। उसके बाद 7 से 7 चौको 28 को 8, 7 अट्ठा 56 और 2 58, 7 पंजे 35 और 5 40 को 0, 7 सत्ता 49 और 4 53 को 3, 7 एकम 7 और 5 12। आगे 1 से अगर गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी 4 8 5 7 1। अब इनको ऐड करेंगे 6 8 4 और 3 7, 8 और 3 11 को 1, 8 4 12 5 17 और 1 18, 9 5 14 और 7 21 को 1, 2 5 7 3 10 को 0, 7 और 3 10 और 1 11 और यहाँ पे 2 और 1 3। तो यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। ठीक है, तो 310.18 लगभग, ऑप्शन नंबर बी। तो काफ़ी कैलकुलेटिव ये क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है आपका 27 किस संख्या का 3.6% है। तो मान लो संख्या क्या है, x है, तो x का 3.6% कितना है 27 है। तो x बराबर कितना होगा, यहाँ पे इसको परसेंट को हटाते हैं पहले, x गुणा 3.6/100 बराबर 27। उसके बाद x बराबर 27 गुणा 100/3.6। अगर हमें दशमलव यहाँ से हटाना है तो ऊपर हम गुणा करेंगे 1 के आगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1, तो यहाँ पे 1 के आगे 1 जीरो लगाएंगे और नीचे भी 10 से, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 27,000 और नीचे आपका हो जाएगा 36। उसके बाद 9 से कट गया ये, 9 तियाँ 27 3000 बार, और ये कट गया 9 से 4 बार। अगर हम इसको 4 से काटेंगे 27 और उसके बाद 2 और 0, 4 पंजे 20, 750। तो ये संख्या होगी आपकी 750। अगला है एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखिए, क्योंकि इसमें इसका आंसर गलत दे रखा है। तो इसका जो आयतन होता है शंकु का आयतन बराबर होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि 182 को इस अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। तो अनुपात की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसे हम लिख सकते हैं 3x, इसको हम लिख सकते हैं 5x, इसको हम लिख सकते हैं 4x, इसको हम लिख सकते हैं 1x। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 3x प्लस 5x प्लस 4x प्लस x बराबर कितना होगा 182 के। 3 और 5 8 और 4 12 और 1 13, तो 13x बराबर होगा 182 के। और x की वैल्यू कितनी आएगी 182/13, 13 से कटेगा 13 कम 13 बचा 5 2 13 चौको 52। x से कितनी बार 13 से कितनी बार कटेगा 14 बार, तो x का मान कितना आया 14। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, x ही है, इसकी वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर सी 14। अगला प्रश्न आपका है, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। ये कोई त्रिभुज है, ए बी और सी, इसकी एक माध्यिका ये रही डी और एक माध्यिका ये रही ई, एक माध्यिका ये एफ। माध्यिका क्या करती है, इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है।
यहाँ पे भी 2 बराबर भागों में बांटेगी और यहाँ पर भी 2 बराबर भागों में बांटेगी। जहाँ पर माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक या फिर सेंट्रॉइड। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक घन की एक भुजा 1 मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। अगर घन की ए बराबर आपको दिया है 1 मीटर तो इसका आयतन क्या होगा, ए क्यूब बराबर होगा 1 की घात 3 बराबर 1। एक को हम चाहे कितनी भी बार गुणा कर ले कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो एक तो इसका आंसर आ सकता है 1 मीटर क्यूब स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब। तो पहला वाला ऑप्शन हम देखते हैं, 10 की घात 0 बराबर होता है 1, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1। जैसे 1 की घात 0 बराबर 1, तो यहाँ पे 10 की घात 0 बराबर 1, इसका मतलब इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, एक ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, ए बराबर कितना है 100 सेंटीमीटर। तो ए क्यूब बराबर कितना होगा 100 गुणा 100 गुणा 100। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर सी भी इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है आपका 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ए बराबर अब आपका होगा 1/1000 किलोमीटर। तो ए क्यूब बराबर होगा 1/1000 गुणा 1/1000 गुणा 1/1000 बराबर आपका होगा 1 कितने जीरो हैं, 1 2 3 3 6 3 9, 10 की घात 9। अगर 10 इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा आपका 10 की घात -9। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इसके आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम क्या करते हैं, पहले ए और सी का गुणा करते हैं, 5 छक्का 30। उसके बाद इस 30 के हम गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा 15 बार, 3 से कटेगा 5 बार, फिर 5 से कटेगा 1 बार। उसके बाद इन गुणनखंड को हम क्या करते हैं, इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए और गुणा करने पर 30 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 बराबर होगा 30 और 10 प्लस 3 बराबर कितना होगा 13। ठीक है, ये 13। तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, 13 की जगह में हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 3, 6x² माइनस 13x प्लस 5, 6x² माइनस 13 की जगह में हम लिखेंगे 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 x प्लस 5। उसके बाद 6x² माइनस x से अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा -10x, यहाँ पे आएगा -3x प्लस 5। यहाँ पे माइनस क्यों आया, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में है 2x कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है और x भी कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, 2 3 6, 3 और x भी बचेगा माइनस। यहाँ पे क्या बचेगा, 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 5। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 5। यहाँ से हमने कॉमन लिया -1, इन दोनों में 1 कॉमन है, यहाँ बचेगा आपका 3x, यहाँ बचेगा आपका -5। दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3x - 5 और यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ आपका बचेगा 1। तो ये आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसका रूट करना है। तो इसका रूट क्या होता है 13। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका क्या आएगा, ऐड करके 81। अब 81 का रूट करेंगे तो 81 का रूट होता है 9 नमा 81 9। तो यहाँ तक आपका आ गया कितना 9। अब इसमें अगर हम 9 ऐड करते हैं तो ये आपका होगा कितना, 216 प्लस 9 बराबर 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। अब इसमें हम 15 ऐड करेंगे, 129 प्लस 15 बराबर होता है 9 5 14 4 2 1 3 1 4 1 144। तो 144 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो ये स्क्वायर होता है 12 का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है,
एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ग में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, आर 2 बार गुणा होता है ना। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी अपॉन 100। तो ए यहाँ पे 10 है, बी भी यहाँ पे क्या है 10 है, 10 को क्या किया है, बढ़ाया गया है, ठीक है। और आर कितनी बार है, 2 बार बढ़ाया गया है। 10 प्लस 10 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे क्या हो गया, एक एक एकम एक, यहाँ पे है 10 और 20, 10 और 10 20, तो 20 प्लस 1 कितना होगा, 21% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ठीक है। ये तो था इसका शॉर्टकट तरीका। अगर आपको बेसिक से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लो उसकी त्रिज्या क्या थी, पहले आर थी, अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 10% की। अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, एक्स गुणा 10% की वृद्धि मतलब 110/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब त्रिज्या क्या हो गई, ये हो गई, सॉरी यहाँ पे क्या है, आर है, तो त्रिज्या अब क्या आ गई, 11r/10। पुराना क्षेत्रफल क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर, और नया क्षेत्रफल आपका होगा आर बराबर अब इतना है, ठीक है। नया क्षेत्रफल आपका होगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह में हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू 11r गुणा 11r/10/10। तो 11 की 121, 11 की आपका हो गया 121 बट्टे आपका हो गया 10 की 100। तो यहाँ से यहाँ तक की कितने कितने की वृद्धि हुई, तो 121 पाई, यहाँ पे आर भी है, ठीक है, आर स्क्वायर, 121 पाई आर स्क्वायर बट्टे 100, माइनस करेंगे हम उसमें से पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बट्टे में क्या है, 1, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 100। इन दोनों का एलसीएम आएगा 100, 100 एकम 100, तो 1 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 121 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 से अगर 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 100, तो 100 से यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100 पाई आर स्क्वायर। तो 121 में से 100 पाई आर स्क्वायर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास बचेगा 21 पाई आर स्क्वायर, 21 पाई आर स्क्वायर बटे 100। तो इतने की वृद्धि हो गई, और किस पे वृद्धि हुई थी, पाई आर स्क्वायर पे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आपकी जो वृद्धि हुई है, वृद्धि आपकी कितने की हुई है, 21 पाई आर स्क्वायर बटे 100 की वृद्धि हुई है। और किस पे वृद्धि हुई थी, पाई आर स्क्वायर पे। पहले क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे बट्टे में पाई आर स्क्वायर, इसके बट्टे में क्या होता है 1, गुणा कर देंगे परसेंट निकालने के लिए 100 से। अभी सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, तो ऊपर तो होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में है आपका 100, और अपॉन में आएगा आपका, ये जाता है आपका नीचे, पाई आर स्क्वायर इंटू में आपका है 100। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 100 से 100 भी कट गया, यहाँ पे था आपका 21, तो आपका कितना बच गया, 21%। ये था इसका बेसिक तरीका। बेसिक तरीका यूज़ करने के बजाय आपको वो वाला तरीका ज़्यादा इजी लगेगा, ए प्लस बी, ये वाला। तो आपको यही एग्ज़ाम में आपको यही तरीका फॉलो करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आकृति में ए बी समांतर है क्यू आर के। इसमें जो है आपको दिया हुआ है, ये ए बी जो है ये समांतर है क्यू आर के। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दी गई हो कि ए बी समांतर हो क्यू आर के, तो इसके लिए एक अनुपात होता है ए पी, इसको हम ए पी लिख रहे हैं, ए पी अपॉन पी क्यू। ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ए पी अपॉन पी क्यू बराबर होता है यहाँ पे पी बी अपॉन बी आर, बराबर होता है ए बी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पे हमें मान किसका दिया है, एक तो क्यू आर दिया है ये वाला, दूसरा हमें पूछा क्या है, ए बी पूछा है, ये वाला हमें पूछा है। उसके बाद हमें क्या क्या दिया है, ए पी का मान हमें दिया है 1, ये वाला दिया है, और दूसरा पी क्यू कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, पी क्यू कितना होगा 4, तो पी क्यू भी हमें दे रखा है। तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे, इसको और इसको।
तो इन दोनों को हम बराबर रखते हैं ए पी अपॉन पी क्यू, बराबर में हम रखेंगे ए बी बटे क्यू आर। तो ए पी का मान कितना है 1, पी क्यू का मान कितना हो गया 3 और 1 4, बराबर में है ए बी हमें पूछा है और क्यू आर कितना दे रखा है 6। अब इनको हम पक्षांतर करते हैं, ये 6 जाएगा यहाँ पे, तो 1/4 गुणा में आएगा 6 बराबर होगा आपका ए बी। 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो 3/2 का मतलब होता है आपका 1.5। कितना होता है 1.5, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाती है तो वह राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। राजधानी की गति क्या है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं एक बार। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगर हम इसको पक्षांतर कर दें तो ये होगा चाल बराबर चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो दूरी बराबर कितना होगा? चाल बराबर समय। अगर हमें यहाँ से समय निकालना है तो समय बराबर आपका होगा दूरी बटे में जाएगी आपकी चाल। तो अगर हमें समय ज्ञात करना हो तो यहाँ से फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे चाल, क्योंकि मैं आगे आपका फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। आपको दूरी तो कितनी दे रखी है? दी आपको दिया हुआ है, दूरी आपको दी है 816 किलोमीटर। उसके बाद आपको क्या दिया है? यहाँ पे मान लीजिए यह है एक्सप्रेस ट्रेन और यह है आपकी राजधानी ट्रेन। इसकी स्पीड हमने मान ली है x किलोमीटर पर आवर और इसकी मान ली है हमने y किलोमीटर पर आवर। ये पहली कंडीशन है। पहले वो क्या करता है, यह है एक्सप्रेस ट्रेन और ये है राजधानी ट्रेन। इनकी जो स्पीड हमने मानी है ये मानी है x किलोमीटर पर आवर और ये मानी है y किलोमीटर पर आवर। पहली कंडीशन में क्या होता है? 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है, 9 घंटे अधिक लेती है, इसका मतलब टाइम हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो डिस्टेंस हमें पहले ही दे रखी थी, कितनी है? 816 किलोमीटर। तो इसका टाइम क्या होगा? पहली वाली ट्रेन का टाइम होगा आपका T1 आपका होगा D/S, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 816, सॉरी दूरी बटे चाल होगा। टाइम बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल, और इसकी चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। ये पहली कंडीशन में है। उसके बाद इसकी चाल कितनी है? y किलोमीटर पर आवर और इसकी दूरी भी कितनी है? 816। तो T2 आपका होगा 816 बटे y किलोमीटर और इनका डिफरेंस कितने का है? 9 घंटे का। तो एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है। तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो कितना है? ये वाला है, और राजधानी का क्या है? ये वाला। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 9 घंटे आएगा। 816 बटे x माइनस 816 बटे y बराबर है 9। ये है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार। ये हो गई आपकी पहली समीकरण। उसके बाद दूसरी कंडीशन में होता क्या है? दूसरी कंडीशन में क्या होता है? जो एक्सप्रेस ट्रेन है और जो राजधानी ट्रेन है इनकी स्पीड में कुछ परिवर्तन होता है। एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाती है। एक्सप्रेस ट्रेन की गति पहले कितनी थी? x थी, अब कितनी होगी? 2x। और इसकी गति कितनी है? इसकी वही रहती है y किलोमीटर पर आवर और इसकी 2x किलोमीटर पर आवर। अब क्या होता है? वह राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम लेती है। अब जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसका टाइम अगर निकालते हैं T1 दूसरी कंडीशन में, तो इसका टाइम क्या आएगा? दूरी तो वही है 816 बटे इस बार स्पीड क्या है? 2x। यहाँ पे इसका जो टाइम होगा T2 बराबर, इसका टाइम आपका होगा 816 बटे चाल कितनी है इसकी? y, और इनका डिफरेंस कितना है? 4 का। तो चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे इसको सॉल्व करते हैं।
ये है एक्सप्रेस ट्रेन और ये है राजधानी ट्रेन। यहाँ पे जो आया है पहली जो समीकरण थी हमारे पास वो थी 816/x माइनस 816/y बराबर 9, ये पहली समीकरण थी। दूसरी समीकरण में हम क्या करेंगे, यहाँ पे T1 हमारा आया था 816/2x, T1 हमारा आया था 816/2x और T2 हमारा कितना आया था, T2 बराबर आया था हमारा 816/y। अब इसमें इसने क्या कहा कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 4 घंटे कम समय लेती है, इसका मतलब ये वाली ट्रेन इस बार ज़्यादा समय लेती है, तो ये वाला आएगा आगे 816/y माइनस 816/x 2x बराबर कितने घंटे का अंतर है, 4। यहाँ पे ये कट गया इससे, 2 चौको 8, 2 शून्य को शून्य, 2 8 16, 408 बार, तो ये हो गई आपकी दूसरी समीकरण। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये है 816/y और यहाँ पे है 816/y, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा आपका 816/x माइनस यहाँ पे आपका बचा 408/x बराबर में आपका क्या बचेगा, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 9 और 4 कितना होगा, 13। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ इनका एलसीएम आएगा x और इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 में से 8 गया 8 और 0 में से 0 गया 0, यहाँ बचेगा 8 में से 4 गया 4 बराबर 13। तो x बराबर कितना आएगा, इसको फिर से पक्षांतर करते हैं, 408 बराबर होगा 13 गुणा x, ठीक है, x गुणा में चला गया, उसके बाद 13 को यहाँ लेके आएंगे तो 804 बराबर होगा 804/13 बराबर होगा आपका x की। तो x का मान कितना आ गया, 408/13। तो x का मान अब किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं y का मान निकालने के लिए। तो समीकरण 1 में रखते हैं, चलिए समीकरण 1 आपकी थी 816/x माइनस 816/y बराबर 9। तो x की जगह में हम क्या रखेंगे, x बराबर कितना था, 408/13, तो यहाँ पे रखेंगे 408/13। 816 के बट्टे में पहले से ही 1 है और यहाँ पे 408/13 माइनस 816/y बराबर 9। अब ये जाएगा सबसे ऊपर, ये जाएगा नीचे, तो 816 गुणा में जाएगा 13, बट्टे में आएगा आपका 408 माइनस 816/y बराबर 9। इससे ये कटेगा 2 बार, यहाँ पे आएगा आपका 26 माइनस 816/y बराबर 9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 26 ये 9 आएगा यहाँ पे और ये जाएगा दूसरी साइड, तो 26 माइनस 9 बराबर होगा आपका 816/y। यहाँ पे आपका बचेगा 17, 26 में से 9 गया 17, गुणा में जाएगा आपका y बराबर, पक्षांतर करते ही y जाएगा गुणा में, बराबर होगा आपका 816, y बराबर कितना होगा 816/17। तो 17 से कटेगा कितनी बार, 17 चौको 68, 17 चौको 68, बचा 13, 13 और 6 कितना होगा, 13 6 136, तो 17 8 136। तो यहाँ पे आपका आएगा y बराबर 48 किलोमीटर पर आवर। y का मान कितना आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। और y किसकी स्पीड थी, राजधानी ट्रेन की। तो चलिए इस सेट में बस इतना ही। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। चलिए साइनिंग आउट।